अति सुंदर में सुजाता तो राधिका के पीछे पड़ी हुई रहती ही थी। राधिका बेचारी को काफी परेशान करती ही थी। अब सुजाता को और ज्यादा ही सपोर्ट करने के लिए कविता भी आ गई है। अब तो सुजाता और कविता दोनों मिलकर के राधिका के पीछे ज्यादा ही पड़ने वाली है। अब राधिका के साथ साथ कली को भी घर से निकालने का प्लानिंग कविता कर रही है। लेकिन इन दोनों को घर से निकालने से पहले राधिका दिव्यम की दूसरी पत्नी को गिरफ्तार करवा देती है। जहां सुजाता सपना देखती है कि इस घर की बहू तो रानी ही होगी, इस गुलमुखी को तो घर से किसी न किसी बहाने फिर से निकाल ही देंगे। वहां अब राधिका सुजाता को बहुत बड़ा धक्का देती है। सुजाता का रानी को इस घर का बहू बना करके सब दिन रखने का सपना टूट गया है, चकनाचूर हो गया है। और अब जैसे ही राधिका अपने खिलाफ हुए गलत पर एक्शन ली है तो कविता भी डर से शांत हो गई है। इसके वजह से कली को भी परेशान करना बंद कर दी है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिव्यम की दूसरी पत्नी जैसे ही गिरफ्तार हो जाती है तो वो अपनी सफाई में कहती है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता था कि दिव्यम जी शादीशुदा है। दिव्यम जी की मम्मी ने मुझे तो राधिका जी की एक भी फोटो नहीं दिखाई, मुझे कुछ पता तक नहीं चलने दिया। जब राधिका जी इस घर में आई तो मुझे पता चला कि दिव्यम जी शादीशुदा है और इतना दिन से मुझे घर में मेहमान बना करके दिव्यम जी की माँ मुझे रख रही थी। मैं दिव्यम जी की पत्नी बनकर भी उनके साथ नहीं रह पा रही थी और यहाँ तक कि राधिका जी से भी छिपाया गया कि ये मेहमान है। राधिका जी को भी मालूम नहीं था। मुझे लगा कि राधिका जी को सब कुछ जानना जरूरी है, जिसकी वजह से मैंने राधिका जी को फोटो दिखा दिया। मुझे नहीं पता था कि राधिका जी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तो सरासर गलती दिव्यम जी और दिव्यम जी की माँ का है। अब सुजाता बेचारी क्या करेगी? यहाँ तो रानी ने सब कुछ सच सच बता दी है। सुजाता पूरे घर के आदमी को काफी ज्यादा टेंशन देके रखी हुई थी। अब सुजाता का ही बहुत बड़ा टेंशन हो गया है। अब जग्गू भी ठीक हो जाने वाले हैं और वो बता देंगे कि ये सब नकली राधिका का काम था, इस राधिका का काम नहीं था। और जग्गू तो सुजाता को घर से बाहर भी निकालने वाले हैं, क्योंकि जग्गू सुन लिए थे जब सुजाता नकली राधिका से बात करती है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, मेरे आसपास तुम मत देखना, क्योंकि असली राधिका आ चुकी है, वो तुम्हें खोजने के लिए जाएगी, क्योंकि उसको सबूत चाहिए, तभी उसको घर में न्याय मिल पाएगा। तो सुजाता को लगता है कि जग्गू सुन भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ सुन लिए हैं। जग्गू को तो पहले से ही सुजाता के ऊपर शक रहता है, लेकिन इस बार जग्गू फिर से अपने कान से सुन लिए हैं और इस बार सुजाता को तो बहुत ही बड़ा सजा मिलने वाला है। कौन कौन चाहते हैं कि सुजाता का सजा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।